नमः शिवाय। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है और देख के बड़ा आश्चर्य हो रहे होंगे कि असफल होना सफल होने से ज़्यादा कठिन है। मतलब सफल होना असफल होने से ज़्यादा आसान है। मतलब कोई असफल होने के लिए ज़्यादा मेहनत करेगा क्या? और अगर ये सत्य है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग असफल क्यों हैं, सफल क्यों नहीं हैं? तो निश्चित इस वीडियो में जो असफलता का क्या है, सर्वप्रथम तो यह जानेंगे और इसको कैसे अपने जीवन से हटाया जाए जिससे हमारा जीवन आनंदमय और सफल हो सके, उसको भी समझेंगे। वीडियो के लास्ट में हम स्वामी विवेकानंद जी की वह खास बात जानेंगे जो जर्नल हमारे सभी विद्यार्थियों को जानना चाहिए। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत में अगर हम एक नॉर्मल तरीके भी समझे, अभी हम उसका रियल प्रूफ एग्जाम्पल भी समझेंगे, लेकिन अगर हम नॉर्मल तरीके से भी समझें तो आप देखिए असफलता और सफलता। असफलता में कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर। सफलता में कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर। असफलता लिखने मतलब 5 अक्षर लिखने में ज़्यादा समय भी लगेगा, ज़्यादा जगह भी लगेगा और स्याही भी ज़्यादा लगेगी। मतलब इन कंपेयर टू सफलता, मतलब 4 अक्षर लिखने की बात है। और 4 अक्षर में अगर 5 अक्षरों की तुलना में कम समय भी लगेगा, कम स्याही भी खर्च होगी और कम जगह भी लेगा। मतलब अगर आप समझिए कि दोनों की अगर तुलना की जा रही है तो कम समय, कम स्याही, कम जगह सफल होने में, मतलब सफलता लिखने में लग रही है। तो इस तरीके से भी अगर समझें तो क्या ज़्यादा आसान लिखना, क्या वो सफलता। वैसे तो यह ज्ञान जीवन के हर क्षेत्रों के लिए सत्य है, लेकिन विशेषकर जो आध्यात्मिक मार्ग में है, अनंत की प्राप्ति के मार्ग में है और कुंडलिनी साधना के मार्ग में है, उनके लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होगा। उस आंसर पे आते हैं जिसकी प्रतीक्षा आप सभी को है। अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं, इंदौर के 2 जगहों का उदाहरण स्वरूप ले रहे हैं। एक है विजयनगर और एक है देवास नाका। इनके बीच की जो दूरी है वो है 1 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि विजयनगर से देवास नाका जाना क्या बहुत कठिन है, तो आप क्या कहोगे? बहुत सिंपल सी बात है, इससे आसान तो कुछ कार्य ही नहीं है। लेकिन अभी आप देखिएगा कि यह कार्य कितना कठिन हो सकता है, कठिन बनाया जा सकता है। तो चलिए, एक व्यक्ति क्या है, उसको मार्ग नहीं पता है, तो वह पूछता है। 10 मीटर चलने के बाद वह किसी से पूछा कि क्या आपको देवास नाका जाने का रास्ता पता है? तो व्यक्ति ने कहा बिल्कुल पता है, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अब क्या है कि वह व्यक्ति ये बिना कंफर्म किए, पहला तो मार्ग पता करना, दूसरा वह 1 किलोमीटर पूर्व की दिशा में है कि उत्तर की दिशा में कि दक्षिण की दिशा में है। वह जहाँ उसको जाना चाहिए था पूर्व की दिशा में, तो वह किधर चला गया? उत्तर की दिशा में। अब ध्यान से समझिए, जहाँ वह 1 किलोमीटर अपनी मंजिल से, जहाँ वह अपनी मंजिल से 1 किलोमीटर की दूरी पर था, अब कितनी दूर हो गया? 2 किलोमीटर। अब वहाँ पे भी अगर उसने कंफर्म नहीं किया तो फिर वह 4 किलोमीटर दूरी पे हो गया अपने मंजिल के। इस तरह अगर कंफर्म नहीं करे तो भटकते भटकते सब मान लेते हैं कि वह 6 महीने तक भटकता रह गया और वह अपने मंजिल से कितना दूर निकल गया? मान लेते हैं 500 किलोमीटर। अब ध्यान से समझिए कि अब कोई यह कहे कि आप बहुत दूर निकल आए हो, अब हम गारंटी देते, ध्यान से समझिएगा कि हम गारंटी देते हैं यहाँ से आप 500 किलोमीटर इस रास्ते पे जाओगे तो आपको देवास नाका मिल ही जाएगा। अब उस व्यक्ति का जवाब पता है क्या होगा? उस व्यक्ति का जवाब ये होगा कि मुझे दुनिया में हर जगह चला जाऊंगा, लेकिन अब मुझे देवास नाका नहीं जाना। और उसको यह कार्य इस दुनिया का सबसे कठिन कार्य प्रतीत होगा। आप समझ रहे हैं क्यों? जहां वह 1 किलोमीटर की दूरी बड़ी आसानी से पहुंच सकता था, आज 6 महीने बाद वह 500 किलोमीटर दूरी पर है और ये हताश हो गया है। उसको अब
इतनी इस तरीके का अभ्यास से उसको ये अब अभ्यास हो गया है कि अब हम कहीं पे भी पहुंच जाएंगे, लेकिन देवासना का पहुंचना हमारे लिए यह असंभव है, यह सबसे कठिन है। और अक्सर यही होता है आप लोगों के साथ भी। जो परमात्मा प्राप्ति है, कुंडलिनी साधना का मार्ग है तो सबसे सरल, लेकिन सही मार्ग और उसका कंफर्मेशन ना होने की वजह से हम भटक रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे व्यक्ति की, कैसा हमें होना चाहिए। तो वो भी व्यक्ति को रास्ता नहीं पता था और वह एक व्यक्ति से पूछता है और कहता है कि क्या आपको देवासना का मार्ग पता है, क्या आप हमें पहुंचा सकते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल 1 किलोमीटर है यहाँ से। तो वह कंफर्म करते हैं कि 1 किलोमीटर किस दिशा में, क्या उत्तर में, क्या दक्षिण में, क्या पूर्व में? उन्होंने कहा नहीं, सीधे पूर्व की तरफ आप चले जाइए। फिर वो कंफर्म करते हैं, पहला तो मार्ग पता करना, नहीं पता है तो ऐसे आंख मूंद के नहीं जाना। दूसरा मार्ग पता करना, क्या वह सही मार्ग बता रहे हैं, और उसको ध्यान से सुनना, पूर्ण जानकारी लेते हुए, आधी अधूरी जानकारी लेके नहीं भटकने चल देना है। साथ ही साथ कंफर्म, फिर रिकन्फर्म, मतलब पुनः कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या वास्तविकता में ये जो बता रहे हैं। जैसे 1 किलोमीटर के रास्ते में अगर हम 100 मीटर या 50 मीटर का भी अगर लैंडमार्क देखें, कुछ तो चिन्ह देखें, जो ये बता रहे हैं वो सही है कि नहीं, और भी व्यक्तियों से कंफर्म कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी तो हम 50 मीटर चल के एक कंफर्मेशन कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर हम चलें तो हमारे लिए यात्रा कितनी दूर है? मात्र 1 घंटे 15 मिनट, वैसे जो भी आप समझ लीजिए। चलिए एक पल के लिए हम मान लेते हैं कि उसको भी उन्होंने, कुछ लोगों ने गलत रास्ता बताया, मतलब बताया लेकिन वो समझ नहीं पाया। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि वो विजयनगर पे ही खड़ा रहा, तब तक इंतजार करता रहा जब तक कि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, कोई सही गुरु उनके जीवन में ना आए। कहने का मतलब वह 6 महीने इंतजार करता रहा कि जब तक हमें सही मार्ग नहीं मिलेगा, कंफर्मेशन नहीं होगी, हम यहीं पे खड़े रहेंगे। अब ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए कि एक व्यक्ति मात्र अपने हिसाब से दिमाग लगा के भटक गया और वह 500 किलोमीटर दूर जा खड़ा हुआ और अब हताश होकर उसको अपनी मंजिल तक पहुंचने की इच्छा ही खत्म होगी। और यह व्यक्ति अभी भी विजयनगर में खड़ा हुआ है और वही आदमी इस पे भी आके मिला कि नहीं, अब हम आपको गारंटी के साथ बताते हैं, इस रास्ते में चले जाइए, अगले 20 मिनट 25 मिनट में आप देवासना का पहुंच जाएंगे। तो अब इसके लिए यात्रा कितनी सरल है कि 6 महीने और उसके बाद 20 मिनट में यह अपनी यात्रा कंप्लीट कर लिया। और दूसरा व्यक्ति जो 500 किलोमीटर दूर निकल गया है, उसके लिए यह मार्ग कितना कठिन है और उसको तो भरोसा भी नहीं है। तो यही अंतर है। अब मैं बताता हूँ स्वामी विवेकानंद जी की यह बात। स्वामी विवेकानंद जी परमात्मा की तलाश में निकल गए थे। कई लोगों ने उनको आंसर दिया, लेकिन उनके आंसरों पे उनको भरोसा होता नहीं था क्योंकि प्रमाणित नहीं होता था। तो वह अपने मार्ग में से भटके नहीं। कहने का आशय, आप किसी की भी बातों को आंख मूंद के अगर भरोसा करने लगेंगे तो आप भटकेंगे। परीक्षण करिए, जो बात सत्य है वो अनुभव में आएगी ही आएगी। सत्य हमेशा परखा जाता है, तभी वह आपके लिए सत्य बन पाएगा, क्योंकि अंधविश्वास को कभी नहीं परख सकते। तो स्वामी विवेकानंद जी ने किसी भी ऐसे अविश्वास को, जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, उस पे उन्होंने नहीं किया। और एक दिन जब उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस जी से हुई और वही प्रश्न उनके सामने भी रखे कि हाँ, कि क्या आप परमात्मा के दर्शन करा सकते हो? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने बिल्कुल कहा कि क्या तुम करना चाहते हो? इतने आत्मविश्वास से कहे कि स्वामी विवेकानंद जी भी, उनको भरोसा हुआ कि अब यही हमें परमात्मा के दर्शन, हमारे हर ज्ञानता का आंसर हमें संतुष्टि रूप से इनके पास मिल सकता है।
तो कहने का मतलब वो जो आ था ना असफलता का, वो यही था, अज्ञानता, अधर्म। और अगर एक लाइन में कहें तो अपना दिमाग। हम अक्सर अपना दिमाग लगा देते हैं, जिसका कोई सर पैर नहीं होता, उसका कोई भी सत्यापित पैरामीटर नहीं होता, बल्कि हमें उन अनुभवी लोगों का अनुसरण करना चाहिए जो दिव्य हैं, जिनके पास श्रेष्ठ ज्ञान है। और अगर आपके पास ऐसे गुरु मिल जाएं जो कुंडलिनी साधना के साधक हैं, तो फिर बात ही क्या। तो पहला मार्ग पता करना, दूसरा कंफर्म करना, तीसरा पुनः कंफर्म करना, और फिर चौथा अनुसरण करके चलना। तो निश्चित ही आपको मंजिल पाना बड़ा आसान लगेगा, सफल होना बड़ा आसान लगेगा असफल होने के। आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अब वीडियो के अंत में, जैसा कि आप लोग हमारे चैनल के बाकी वीडियो भी देखें तो आपको पता चलेगा कि हम एजुकेशन सिस्टम पे काम कर रहे हैं। अब आप लोगों को, बहुत सारे लोग जिनको असफलता का अभ्यास हो चुका है, उनके सामने अगर कोई बात लाई जाए तो उनको लगता है कि यह कैसे संभव होगा। बिल्कुल, तो हम यही कहेंगे। वैसे तो हमारा प्रयास, पूरी प्लानिंग है, पूरी योजना है, चीफ में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से मिलने की भी योजना बनी हुई है, जिस पे कार्य बिल्कुल चल रहा है, क्योंकि उनके परमिशन के बिना यह संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन जो हमारे आध्यात्मिक संस्था के लोग हैं, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं किसी न किसी माध्यम से, तो उनको हम बस यही संदेश देना चाहते हैं कि जब तक आप चेक करना चालू करिए तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, बहुत सारी समस्या का समाधान बड़ी आसानी से प्राप्त हो सकता है। सफल होना बहुत ही आसान कार्य है, और आप लोग भी अपना नैतिक सहयोग दे सकते हैं। सहयोग सिर्फ नैतिक देना है, कोई आपको धन का सहयोग नहीं देना है, किसी और तरीके से सहयोग नहीं देना, सिर्फ नैतिक सहयोग कि आप देखें, समझें। अगर ये सार्थक कार्य है, सही कार्य है, तो वीडियो को अपने और आध्यात्मिक मित्रों तक पहुंचा सकते हैं। तो आई होप हमारी सभी बातें आपको पूर्णतः समझ में आई होगी। अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो व्हाट्सएप नंबर है, मेल है, या कमेंट सेक्शन के थ्रू आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारी टीम को आपके क्वेश्चन का आंसर देने में प्रसन्नता होगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमः शिवाय।